अब पुकारे, सखियों ने पूछा भाई बताओ क्यों पुकारे, कुछ है पिया में? अरे बोले पिया की तो बात ही अलग है, क्या अदा, क्या मुस्कुराना, क्या तरीका है यार का, क्या अदा, क्या मुस्कुराना, क्या तरीका है यार का। जिसने भी देखा देखकर कहा वाह क्या जलवा है हुस्न की सरकार। जिसने भी देखा देखकर कहा वाह क्या है। अरे बोले और कुछ बात? हाँ, क्या पाया तुमने पिया से? हमने पिया को पुकार महकी, महकी हर बार महकी, पिया को पुकार महकी, महकी हर बार महकी। मीराबाई में वो महक है ऐसा। मीराबाई को याद करके, उसका स्मरण करके, ध्यान रख करके कि मीराबाई का जीवन कैसा था। राजवंश की रानी थी, लेकिन पहरा कितना लगा हुआ है। कांटों का पहरा था पत्तों में बंद, कांटों का पहरा था पत्तों में बंद। हम भागवत में जो हम 8 पटरानियों का जिक्र कर रहे हैं, एक एक रानी का, तो कई ऐसी रानी थी, रुक्मणी जी, उसका भाई नहीं चाहता था कि भगवान के साथ उसका विवाह हो, उसका विवाह हो। ऐसी अनेक रानियों की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जिसकी लगन लग गई, जिसकी लौ लग गई, कांटों का पहरा था पत्तों में बंद, कांटों का पहरा था पत्तों में बंद। कली रोक पाई न यौवन की गंध, कहीं रोक पाई न यौवन किरण। बेडोर कोई खींच रहा था, बेडोर कोई खींच रहा था, बेडोर कोई खींच रहा था, बेडोर कोई खींच रहा था। दे रहा था प्रीतम का आभार, 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 दे रहा था प्रीतम का आभार। दे रहा था इसलिए प्रीतम का आभार। आओ पुकारे पिया, प्राणों से प्यारे पिया, ओ पुकारे पिया, प्राणों से प्यारे पिया। ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया। जब हम भक्ति करते हैं, उस भक्ति में, अध्यात्म के अंदर सब दर्शन बदल जाते हैं। सारी प्रकृति, लेकिन देखने के बाद उसका दर्शन बदल जाता है। परिणाम, शाम सुबह मेहंदी रच जाती, शाम सुबह मेहंदी रच जाते, शाम सुबह मेहंदी रच जाती, शाम सुबह मेहंदी रच जाते। खुल रहा सांसों में चंदन, खुल रहा सांसों में चंदन। धन देते हैं
पूरी भाषा बदली हुई है साहब। मौन समर्पण का सुख पावन, घन देते हैं काजल आज। मौन समर्पण का सुख ये पावन, मौन समर्पण का सुख पावन, धन देते हैं काजल देते हैं काजल आज। बिन घुंघरू ही पायल झनकी, बिल घुंघरू ही पायल झनके, पिया को पुकार महकी महकी, जितना पुकारा उतना महकी। आओ पुकारे पिया, प्राणों से प्यारे पिया। आओ पुकारे पिया, प्राणों से प्यारे पिया। आओ पुकारे पिया, प्राणों से प्यारे पिया। पिया 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 पिया। ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया 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 पिया। ओ मोरे पिया 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 पिया। ओ मोरे पिया मोरे पिया मोरे पिया मोरे पिया मोरे पिया। आओ पुकारे पिया, प्राणों से प्यारे पिया। आओ पुकारे पिया, प्राणों से प्यारे पिया। केशवा माधवा केशवा माधवा, केशवा माधवा केशवा माधवा, केशवा माधवा केशवा पुकारे पिया, प्राणों से प्यारे पिया। तो प्रियतम को सुख प्रदान कर रही हैं सखी। लेकिन बात जो चर्चा चल रही थी कि हमारी विडंबना क्या है साहब, हम दूसरे के स्वभाव को अपने वश में करना चाहते हैं, दूसरे के स्वभाव को अपने वश में।
वो ऐसा करे, ऐसा ना करे, मेरे कहने से करे, इससे बात करे, उससे ना करे, ये ना करे, वो ना करे। दूसरे के स्वभाव को अपने वश में करने की आदत। हमारे तौर तरीके से चले जाओ। अगर जीवन का वास्तविक आनंद आप लेना चाहते हो तो भैया इन विचारों से ऊपर उठ जाइएगा, तभी आनंद आएगा। अधिकार की भावना आपको प्रसन्न नहीं होने देगी, याद रखिएगा। लेकिन सुखमय जीवन जीना हो साहब। जिंदगी के बोझ को सर से उतार दो, छोटी सी जिंदगी है, इसे हंस के गुजार दो। हंस के गुजारिएगा, टेंशन में ना फंसे। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा जिए साहब, पर समझ करके, शास्त्र सम्मत होकर के साहब, मर्यादा में रह करके, धर्म का आचरण करके साहब। हम सभी के स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा साहब। किसी को हंसना अच्छा लगता है, किसी को रोना अच्छा लगता है। कोई बात जरा सी हो तो आंखों से आंसू पड़ जाते हैं। किसी को बहुत बोलना पसंद है साहब, लेकिन कोई चुप रहना भी पसंद करता है। किसी में अति ना हो, अति बड़ी हो। अति भलो न बोलनो, अति भली न चुप। अति भलो न बोलनो, अति भली न चुप। अति भलो न बरसनो और अति भली न धूप। अति जब होती है वो खराबी ही होती है, इसलिए सावधान रहिएगा, शास्त्र सम्मत होकर के साथ। स्वभाव सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी को कथा सुनना अच्छा लगेगा, कोई कहेगा अरे क्यों टाइम खराब कर रहे 3 घंटे अपना, काम धंधा जाकर, काम धंधा छोड़ करके कथा सुन। स्वभाव की बात है, रुचि कहां है। किसी को सिंपल सादा रहना अच्छा लगता है, किसी को कथा में भी जाना हो तो पहले ब्यूटी पार्लर में जाए तो फिर उसके बाद आए। स्वभाव की बात है। अच्छा दिखना, किसी को लगे कि भाई लोग मुझे आकर के देखे कि मैं आया हूं, और कोई ऐसा भी आता है कि चुपचाप आकर के पीछे बैठ जाता है। स्वभाव की बात है। तो हमारे सब के स्वभाव अलग अलग हैं। किसी को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, कोई कहेगा अरे घर में ही बैठ जा, ये करेगा घूम के, पैसा मांग लगावेगा। किसी को शौक है, शौक हो तो कोई बिजनेस क्लास की टिकट लेके सफर करता है, कोई इकोनॉमी की सब। बोले जानना तो है ही, क्या करेगा, जाना तो है, लेकिन अपना स्वभाव है, अपना तौर तरीका है, अपना स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है। फर्स्ट क्लास एसी में सफर करना है। तो इन स्वभाव को, ये स्वभाव मीठा स्वभाव हो जाए। बालक जन्म से ही उसको बताया जाता है, वो शुद्ध बुद्ध होता है, उसे कोई आभास नहीं। जैसी लैंग्वेज सिखाओगे वैसी सीख जाएगा, जैसी घर में बोली होगी वैसी सीख जाएगा। अंग्रेजी पढ़ाओगे अंग्रेजी पढ़ेगा, पंजाबी पढ़ाओगे पंजाबी पढ़ेगा, हिंदी पढ़ाओगे हिंदी पढ़ेगा, बंगाली पढ़ाओगे बंगाली पढ़ेगा, तेलुगु पढ़ाओगे तेलुगु पढ़ेगा। उसको जो चाहो, वो कहीं ऊपर से सीख कर नहीं आया। हम अपने तरीके से उसको सिखाना चाहते हैं। ना भी सिखाएं तो वो देख करके सीख जाएगा।
ये सबसे बड़ी कला है, देख करके सीखे। कुछ भी ना सिखाओ तो भी देख करके सीख जाए। बस आप अच्छे संस्कार स्वयं अडॉप्ट कर लीजिएगा, आपका बालक आपको देख के स्वयं उसको अडॉप्ट करता चला जाएगा। आपने करना है। आप किसी से मीठा बोलेंगे तो आपका बालक मीठा बोलेगा। आप किसी को देंगे, याद रखिएगा, आप अपने बालकों के सामने अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देते हैं, तिरस्कार करते हैं, घर से निकाल देते हैं, तो स्वयं भी निकलने के लिए तैयार रहिएगा साहब। एक दिन वो छोटा बालक बड़ा बनेगा तो वो भी आपको निकालेगा। क्यों? तुमने दादू को भी ऐसे ही किया था, हमने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया। तो अपने स्वभाव स्वयं प्रसन्न रहिएगा, खुश रहिएगा साहब, तभी आप दूसरों को खुशी दे पाएंगे। आप स्वयं प्रसन्न नहीं होंगे तो दूसरों को प्रसन्न कैसे रख पाएंगे साहब। ये ग्रंथ, ये शास्त्र, ये भागवत की कथाएं अपने आप को खुश हम रहे साहब, तभी हम दूसरों को खुश रख पाएंगे साहब। और जीवन को परम सुखमय बनाना हो तो बस एक सूत्र याद रख लीजिएगा, किसी से कोई मांग मत रखिएगा, कोई डिमांड न रखे, कोई इच्छा न रखे, कोई डिजायर न। जैसे हम कहावत में कहते थे ना, अपना हाथ जगन्नाथ साहब, तो किसी से कोई मांग न रखिएगा, क्योंकि मांग अगर पूरी नहीं हुई तो तकलीफ होगी। मांग अगर पूरी नहीं हुई तो तकलीफ होगी। तो तकलीफ न हो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए बस यही है कि हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी, कोई भी हो, अपने संबंधों में कोई भी हो, वो स्वयं को करना है। वो निर्णय भी स्वयं ही लेना है कि हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी साहब। करके देखिएगा, अभ्यास में आ गया तो महासुखी हो जाओगे। अब आपसे बड़ा कोई सुखी नहीं साहब, क्योंकि आप किसी के प्रभाव में नहीं है, आप किसी के दबाव में नहीं, आपने स्वयं से आप अपेक्षा रहित हो गए हैं। किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं। कोई दे देकर क्या देख पाएगा साहब? दो देगा तो जता भी देगा साहब, और जब आप लोगे नहीं तो कौन कहेगा साहब? कहने वाले की हिम्मत नहीं। तो आप किसी से कोई मांग न रखिएगा, कोई इच्छा न हो, ये आपको परम सुखी, महासुखी बना देंगे। भागवत के छोटे छोटे सूत्र हैं साहब। दूसरों को समझिएगा, प्रेम को बांटिएगा साहब। समझना बहुत जरूरी है साहब। दूसरों को समझिएगा, प्रेम बांटिएगा, तभी काम वाली टिकेगी, ये याद रखिएगा। जिसके घर में न टिकती हो तो करके देखना भाई, और मुझे जरूर बताना। हाँ, मुझे भी तो पता लगे कि कथा सुन करके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ गया, वाणी पर नियंत्रण हो गया, तो सब नियंत्रण हो गया। पावर हाउस से कनेक्शन से बिजली अब वायर के जरिए हमारे सब घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बाथरूम में चली जाती है, मंदिर में चली जाती है, रूम में चली जाती है, हर जगह चली जाती है। स्विच बोर्ड है, जब चाहा ऑन कर लिया, जब चाहा बंद कर लिया साहब। तो सुन करके ये सूत्र अभ्यास में ला करके साहब, वो करंट तो घर में लाइएगा। जब तक करंट नहीं आएगा तो स्विच बोर्ड काम करने वाला नहीं है, याद रखिएगा। स्विच बोर्ड तभी काम करेगा जब करंट आ गया होगा। पावर हाउस से जब कनेक्शन जुड़ जाएगा तब काम करना शुरू होगा। ये भागवत पावर हाउस है, कनेक्ट हो जाइएगा साहब। जब कनेक्ट होंगे तब आपके घर में फिर जब चाह साहब, जिसको अभ्यास में आ गया, अच्छा जिसको पक्का हो गया, पक्का यानी बिल्कुल ऐसा हो गया, आपको अपने घर का एड्रेस पक्का है, पक्का हो गया, आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइएगा, आप लौट करके अपने घर अपने आप आ जाएंगे, कहीं भी, क्योंकि पक्का हो गया, अभ्यास में आ गया है सब। कहीं भी भ्रमण करेंगे, बस जैसे तैसे कहीं ना कहीं पूछते जांचते सब कुछ करते पहुंच जाएंगे सब। लेकिन जब तक अभ्यास के द्वारा अपना पता ही न मालूम हो तो फिर भटकना ही भटकना है सब, फिर भटकना, फिर जीव भटकता रहता, लटकता रहता साहब।
तो अपने आप को छोटे से इस सूत्र से साथ संस्कारों के बीज, भावों के बीज बड़ा काम करते हैं। आप सब बाहर कईयों के होंगे भी, खेत होंगे, सब कुछ होगा, किसी के फार्म हाउस होंगे, किसी का कुछ होगा। तो अगर हम भूमि को सींच करके उसमें बीज डालते हैं तो वही उत्पन्न होता है। और अगर हम ना करें, हम बीज भी ना डालें, फिर भी घास फूस उग जाएगी, घास फूस उग जाएगी। लेकिन अगर विचारों के, संस्कारों के बीज अगर हम डालेंगे तो जो बीज संस्कार हम डाल रहे हैं, एक ना एक दिन वो संस्कार उत्पन्न जरूर होंगे साहब, जरूर होंगे। वो भाव पैदा जरूर होंगे साहब। आपके जीवन के अंदर एक जिसे कहते हैं कि सकारात्मक विचारों का एक उसकी खुशबू, एक उसकी महक, आपके कर्मों की खुशबू साहब। और ये याद रखिएगा, कर्म बहुत, इसलिए सत्संग को श्रवण करके अपने परिवार में या अपने बच्चों के अंदर संस्कारों में सत्संग का, कीर्तन का बीज, भागवत का बीज डालिएगा साहब। इतना सहज नहीं है भागवत का आयोजन करना या उसका यजमान बनना। ये भगवान की भगवत कृपा हो तभी संभव हो पाता है। घर में भागवत तभी हो पाती है। अनेक पुण्यों का जब संचित हो तब जाकर के। तो अपने कर्मों के बीज को, अच्छे बीज, बढ़िया बीज, वो फिल्म का गीत में अक्सर कई बार कहता हूं कि जिसमें जो बोएगा वो ही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा। जो बीज डालोगे वही तो पनपेगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो भागवत कहता है कि कर्म करते वक्त सावधान रहिएगा साहब। भागवत की वाणी है, ईश्वर को पकड़ के रखिएगा, पकड़ के रखिएगा। आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए सर। अच्छा, आप में से हम सब कोई ऐसा नहीं होगा जो हरिद्वार ना गया हो। सब गए होंगे हरिद्वार। वहां तो हरिद्वार में नहाते समय हम क्या करते हैं? हम चैन पकड़ लेते हैं, बेल पकड़ लेते हैं, हाथ में लपेट कर पकड़ करते। अब कितना ही प्रवाह हो, भाव कितना ही तेज हो, लेकिन चैन पकड़ी हुई है तो हम डुबकी लगा सकते हैं, या किसी का सहारा लेना पड़ता है। सहारा लेकर हम डुबकी लगा लेते, क्योंकि प्रवाह इतना तेज है, वेग इतना तेज है, अगर पकड़ मजबूत नहीं है तो बह जाओगे। लेकिन पकड़ आपकी मजबूत है साहब, आपने पकड़ लिया है तो पकड़ करके फिर आप डुबकी कितनी लगा, फिर तो आनंद है नहाने में, फिर तो डुबकी लगाने में आनंद है साहब। तो भगवान के नाम रूपी बेल को आप पकड़ के रखिएगा, फिर भागवत की गंगा में गोते लगाइएगा और फिर देखिएगा कितना आनंद जीवन के अंदर आता है, कितना आनंद जीवन में आएगा। तो कर्मों की खुशबू, कर्मों को अच्छा बनाइएगा, अच्छे कर्म करिएगा सर, अच्छे कर्म करिएगा। जब भाव प्रवाह तेज हो तो डूबने का डर रहता है साहब,
और इस संसार में माया का प्रवाह बहुत तेज है, और माया के प्रभाव से बचने के लिए गोविंद के नाम रूपी बेल को पकड़ेंगे तो ये माया कुछ नहीं कर सकेगी साहब। माया अलग आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।